सीहोर में मुख्यमंत्री जो है गए हैं और सीधे अब उनका रुख करेंगे हम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बक्तरा में इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है और समुद्र की तरह जनता भक्तों का समूह यहाँ आया हुआ है। जरा जय ऐसी हो कि सब जगह धर्म की जय हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आज बहुत पावन अवसर है। इस अवसर पर हमारे बीच पधारे हुए परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज जी, परम पूज्य यज्ञाचार्य श्री प्रेमाचार्य जी महाराज, वेदाचार्य परम पूज्य श्री राम कृपालु शास्त्री जी महाराज, परम पूज्य श्री राघव किंकर जी, परम पूज्य महंत श्री गिरीशदास जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी गोरा, मंच पर आसीन सभी संगीतज्ञ, हमारे सांसद भाई रमाकांत जी, आदरणीय श्रीमान लाल सिंह पटेल जी, सभी श्रद्धालुजन, क्योंकि भक्तों का सहयोग समूह ऐसा बैठा है कि कौन का नाम ले कौन का नाम ना ले, क्यों मंगल जी। इसलिए सभी हमारे वरिष्ठगण, राजकुमार जी, बाबूजी, सभी मंच पर विराजमान और नीचे भी बैठे श्रीमान, सभी यहां पधारे हुए हमारे बहनों भाइयों, भांजे और भांजियों, अद्भुत अवसर है ये। आज मैं भगवान के दर्शन करके आया हूं। ऐसी सुंदर और सजी प्रतिमा कि ऐसा लगता थोड़ी देर बाद भगवान बोल पड़ेंगे। आज अद्भुत आनंद आया बक्तरा में, आनंद की जैसे वर्षा हो रही है। पूरा गांव आज महायज्ञ के आयोजन में लगा, हर परिवार इन्वॉल्व। धर्म की ऐसी छटा कभी कभार देखने मिलती है। मैं बक्तरा वासियों को प्रणाम करता हूं। देखिए, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। हमारे यहां हमारे साधुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही बताया है कि जिंदगी काय के लिए? बड़े भाग मानस तन पावा काय के लिए? तो कहा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। और भगवान कैसे मिलेंगे? तो इसके 3 मार्ग हमारे संतों ने हमको बताए। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग। जैसे हम बैठे परम पूज्य महाराज जी, 18 पुराणों का पाठ हो रहा है। जो सत्य ज्ञान है हमको वो बताते हैं, वो ज्ञान मार्गी कहे जाते हैं। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परा। जो सत्य ज्ञान हमको बताते वो ज्ञान मार्गी
ज्ञान मार्ग पर चलने वाला भगवान को प्राप्त करता है। अब ज्ञान मार्गी तो ये बैठे, अपन तो सब ज्ञान मार्गी हो नहीं सकते, तो फिर दूसरा रास्ता भी बताया कि चिंता मत करो। दूसरा रास्ता है भक्ति मार्ग। जैसे मैं भी कह रहा था कि भगवान ऐसे सजीव है कि बोले ही पड़ेंगे। भक्ति मार्ग पर चलने वाले, कोई उनको पिता मानते हैं, कोई उनको माता मानते हैं, कोई उनको गुरु मानते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई तो मीरा की तरह पत्नी मान लेते, कोई सखा मानता है। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महलों में रहने वाली मीरा जब साधुओं के साथ नाचती थी, गाती थी, तो महल वालों ने कहा मीरा तुझे लज्जा नहीं आती? तो मीरा ने कहा संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। जैसे बजरंग बली, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। भैया सीता, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न अंगद नल नील जामवंत द्विविध सब बैठे। अचानक सीता जी बोली कि मुझे वैसे तो सभी पुत्र परम प्रिय है, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं। हनुमान जी तो बिल्कुल अद्भुत है। और ये कह के सीता जी ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और निकाल के कहा कि ये मोतियों की माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है, और अयोध्या की सबसे कीमती माला को मैं अपने पुत्र पवन पुत्र को भेंट करती हूं। ये कहते थे माला हनुमान जी की गोद में डाल दी। और हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। तोड़ के माला का एक मोती निकाला, उसे तोड़ा देखा फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा देखा फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा देखा फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। अब दरबार चकित के बजरंग बली ये कर क्या रहे? सीता जी बोली बेटा बजरंग क्या बात, इतने प्रेम से मोतियों की माला मैंने तुझको भेंट की और तू तोड़ के फेंक क्यों रहा? तो बजरंग बोले मैया तुम भी झूठ बोलती हो। अब दरबार चकित के बजरंग बली सीता मैया से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलती हो। मैया ने कहा बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, अरे मैया फिर झूठ बोल रही हो, मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और जिसमें मेरी मैया सीता रहती। ये मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना कहीं भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं, ना कहीं मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। अब एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग तुम केवल उसी चीज से प्रेम करते हो जिसमें भगवान श्री राम और मैया सीता रहती हो? बोले हाँ। बोल बताओ तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं? हनुमान जी का सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो कहा बताओ तुम्हारे शरीर में कहां भगवान राम और सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में बजरंग ने अपना सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान। यह भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति में पागल हो जाता, फिर और कुछ दिखाई नहीं देता। भक्ति मार्ग पे चलने वाले भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपन ग्रस्त ठहरे। आप कहोगे भैया दिनों रात हम पूजा भक्ति में कहां लगे रे, खाएंगे पिएंगे क्या? तो तीसरा हमारे संतों ने बता दिया एक मार्ग और है, और वो मार्ग है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का मतलब भगवान ने जो काम जिसके जिम्मे कर दिया वो मेहनत और ईमानदारी से कर ले तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भक्त को प्राप्त होंगे। जैसे किसान खूब अन्न पैदा करता है, तीसरी फसल मूंग भी बो रहा है, गेहूं बो, धान बो, मूंग बो, मामा खरीदेगा, उसकी भी चिंता मत करो, लेकिन खूब अन्न पैदा करता है।
हजार भर रहा है, तो वैसे ही भगवान मिल जाएंगे। अगर डॉक्टर ईमानदारी से मरीज का इलाज कर दे, ज्यादा पैसा नहीं दे, भगवान मिल जाएगा। मास्टर शिक्षक है तो ढंग से पढ़ा दे, बच्चे अच्छे तैयार कर दे, भगवान मिल जाएंगे। और अगर कर्मचारी है, ईमानदारी से जनता के काम कर दे, भगवान मिल जाएंगे। और नेता है तो हवाला घोटाला नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, ईमानदारी से जनता की सेवा कर ले, भगवान मिल जाएंगे। जो काम जिसकी तरफ तय है उसको मेहनत और ईमानदारी से कर दो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये है कर्म मार्ग। और इसलिए हम सब, अब देखो ग्रस्त है तो साल में एक बार अपने अर्जित हुए धन से हम मंदिर भी बनवाएंगे, कथा वार्ता भी होगी, यज्ञ भी होगा, और जो काम होगा उसको ठीक ढंग से पूरा करेंगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे। इतनी सरल व्याख्या जितनी हमारे संतों ने की है दुनिया में कहीं नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि भौतिक आध्यात्मिक सुख भी चाहिए और भौतिक सुख भी चाहिए, रोजी रोटी भी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। तो रोजी रोटी भी जरूरी है, इसलिए गृहस्थ धर्म जरूरी है, इसलिए सरकारें भी जरूरी है, ताकि सरकार भी जनता की जिंदगी को आसान बनाने का काम करे। जैसे माताओं बहनों के लिए बन गई लाडली बहना योजना, 10 जून से 1000 रुपया महीना उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी राजधर्म है, लोगों के लिए बेहतर काम करना, वो भी परमात्मा की सेवा है। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। आज तो चारों तरफ आनंद की वर्षा है, हम सब कथा वार्ता सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। और मैंने भी अपने जीवन को यहाँ आपके बीच आके धन्य किया है, संतों के दर्शन करके धन्य किया है। लेकिन आज बगतरा वालों ने मुझे कह दिया कुछ नहीं मांगते, आज तो दर्शन करो, लेकिन मैं तो कुछ दे के जाऊंगा। इतना बढ़िया पवित्र यज्ञ हो रहा है, जनता उमड़ रही है, और ये बगतरा केंद्र है इस क्षेत्र का, और इसलिए यहाँ 1 करोड़ रुपए की लागत से शानदार कम्युनिटी भवन बनाया जाएगा, ताकि हमारे धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न हो सके, हमारे शादी विवाह और बाकी चीजें वो भी संपन्न हो सके, और आनंद की वर्षा हमेशा होती रहे। तो मैं समझता हूं ये भी जनता के चरणों में मेरी तरफ से श्रद्धा के सुमन होंगे। एक बार फिर इतने अच्छे धार्मिक अनुष्ठान के लिए ये यज्ञ भी है और ये अनुष्ठान भी है। इतने अच्छे अनुष्ठान के लिए, यज्ञ के लिए मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव हर। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा हम आप सभी ने श्रवण की, और उन्होंने इस ग्राम के लिए बड़ी सुंदर सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ा सुंदर भवन का निर्माण कराया जाएगा, 1 करोड़ रुपया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे श्री महंत जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्रपट के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सभी लोग करताल ध्वनि बजाते हुए सम्मान करें। एवं हमारे श्री गिरीशदास जी महामंडलेश्वर जी के द्वारा हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद सम्मानीय श्री रमाकांत जी भार्गव, उनका भी चित्रपट के द्वारा यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है।